रिजल्ट आना चाहिए। क्या जी, रिजल्ट कहाँ से आएगा फिर? बाद बाकी एक आध क्वेश्चन हम दिखाते हैं जिसमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है। पढ़ाया था सॉलिड एंगल? तो सॉलिड एंगल पढ़ाया था, लेकिन सॉलिड एंगल कुछ खतरनाक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, आपने वो चीज़ पढ़ा नहीं होगा। उसके लिए मैं बता देता हूँ, सुन लो। अगर मैं पूछूं, ध्यान से देखना, ऐसा हिंट मैं देने के बाद ही क्वेश्चन कराऊंगा, घबराओ मत। अगर मैं पूछूं कि ये आपका ये एक सर्कल है, क्या आपका सर्कल, और ये सर्कल है, और ये एंगल अगर थीटा बना रहा है और ये भी एंगल क्या बना रहा है, थीटा, ठीक। अब इसके वजह से अगर हम ये वाला एरिया सर्कल के ऊपर सर्कल ना मानते हुए इसको हेमिस्फीयर मान लें, क्या मान लें, तो हेमिस्फीयर होगा तो बनेगा सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? और थीटा थीटा है हमारा प्लेन एंगल। थीटा थीटा क्या है? तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में कुछ रिलेशन होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं बोल रहा है तो है रिलेशन, याद रखना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है ये समझाने की ज़रूरत तुमको नहीं है। अगर हम यहाँ रेडियस मान लेते हैं, ये कोई भी लेंथ है, अब यहाँ पे कॉस थीटा लिखने आएगा या नहीं आएगा? बोलो। तो ये कॉस थीटा आपका कौन सा एंगल है? थीटा है प्लेन एंगल। थीटा क्या है? और ये ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल। याद रखना। तो सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट से क्या बनेगा? बनेगा बहुत सारा क्वेश्चंस, याद रखना ये रिलेशन है, इसी पे क्वेश्चंस आता है। एडवांस लेवल का क्वेश्चंस, मेंस लेवल का क्वेश्चंस इस तरह का नहीं आता है, एडवांस लेवल का क्वेश्चंस आता है। तो पहले इसको स्टार दे के लिख लो और फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। तुम्हें लगेगा, भ्रम होगा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पहले लिखो तो सही, जल्दी से लिखो स्टार दे के, टाइम नहीं देंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, साउंड में कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं है? कब हुआ? बाहर मीटिंग कर रहा था, किसको बुला रहा था? मान ली वो नहीं आएगा तो तुम नहीं पढ़ेगा। साफ 12th पास आउट बच्चा है, होली के एक दिन पहले आके मिला, कहा कि सर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हम कि कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि सर कोटा जाने वाले थे, लेकिन दोस्त हमारा रोक लिया पटने में। हम कि का है? सर कहा कि वो दोनों जगह तो फीस सेम है, बात भी किए तो सर दोनों जगह फीस सेम है, दिस है दैट है। हम कहे चलो, कहें कि एक अच्छा डिश एक अच्छा जगह पे, साफ़ सुथरा जगह पे तुमको दिया जाए, और वहीं अच्छा डिश वो कीचड़ में टेबल चेयर लगा के दे दिया जाए, कहाँ खाओगे? तो कहेगा सर साफ़ सुथरा जगह में खाएंगे। हम कि फ़र्क क्या पड़ा है? इन्वायरमेंट का। किसका? अब वो इन्वायरमेंट तुम्हारा पटना नहीं देता है जनरली, और इन्वायरमेंट देता है तुम्हारा कोटा। तो फ़र्क इन्वायरमेंट का पड़ जाता है, बाद बाकी तो सब कुछ सेम ही है। और क्या, कोई बच्चा पटना से भी कर लेता है, अब बहुत सारे बच्चे कोटा से भी करते हैं। हम कहें एज यू विश, कि नहीं सर दोस्त है। हम कहें हाँ ठीक है, पूरा डॉक्टर बनने के रास्ता पर है, मेडिकल का तैयारी के लिए जा रहा था। हम पूरा डॉक्टर बनने के रास्ता पर है। हो गया? अरे हो गया, अच्छा चलो ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ये स्फीयर है, ध्यान से देखना, सिर्फ तुमको हाँ ना करते जाना है, देखते जाना है, अपना कंसेंट देते जाना है। ये यहाँ पर चार्ज रख दे Q, कितना चार्ज रखें? Q। तो अगर मैं पूछूं टोटल स्फीयर से कितना फ्लक्स जाएगा, बोलो टोटल स्फीयर से कितना फ्लक्स जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई शक वाली बात। अगर मैं पूछूं कि नाउ, अब कहानी क्या है कि मैं पूछ रहा हूं कि इस वाले हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स जाएगा, तो तुम फटाक से क्या कहोगे? बोलो जैसे, बोलो जैसे Q बाई, अरे एरिया हाफ हो गया भाई, तो फ्लक्स भी क्या होगा? हाफ। कोई शक वाली बात? पक्का आगे बढ़ा जा सकता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं।
अगर मैं कहूँ अच्छा चलो ठीक है, अब ऐसा कर रहा हूँ ना, ऐसा 1/4 ए वाला ये कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन बताओ कितना फ्लक्स जाएगा, तो तब क्या बताओगे? जल्दी बताओ। क्यों भाई? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब लीजिए, अब क्वेश्चन दिया है कि ऐसा है कहानी कि ये स्फीयर है, इसके सेंटर पे भी ही चार्ज है, और हम इस वाले एरिया रीजन से पूछ रहे हैं कि बताओ फ्लक्स कितना जाएगा। और हमने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिस्टेंस दे रहा हूँ, घबराओ मत। ये रेडियस है आर है, और मैं ये दे रहा हूँ √3 इंटू ना 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 मैं ये वाला डिस्टेंस दे रहा हूँ r/2। कितना दे रहा? समझा या नहीं समझा? जैसे भाई एक स्फेयर है, बीचों बीच हम बॉल नहीं काटें, स्फेयर को नहीं काटें, 1/4 नहीं काटें, सिमेट्रिक वे में नहीं काटें, हम काट दिए ऊपर से कुछ पोर्शन। अच्छा, जहाँ से काटा जा रहा है ये वाला डिस्टेंस, हमने कहा कि चलो ठीक है, सेंटर से मैं अभी डिस्टेंस भी बता देता हूँ। ये रेडियस r है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है? r/2। तो अब बताओ फ्लक्स कितना होगा? क्या सिमेट्रिसिटी यूज होगा? नहीं बोल रहे हैं, नहीं यूज होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा भाई साहब? किसके बाहर है भाई साहब? अच्छा, अगर मैं पूछूं तो फिर तो ये बताओगे तुम, स्क्वायर वाला क्वेश्चन क्या है? इस सेंटर से अगर ये साइड लेंथ a है तो a डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे चार्ज क्यों रहता है? इससे फ्लक्स कितना होता है? q/6 होता है। q/6 वाले नोट होता है नहीं, ये भी तो बाहर है भाई, तो q/6 से बोल देते हैं, क्योंकि हम इसको क्लोज बनाते हैं सर। क्या बनाते हैं? क्लोज। तो ये बाहर तुम्हें क्यों दिख रहा है? हमें नहीं नजर आ रहा है। आखिर इस वाले सरफेस के लिए अगर इमेजिनरी सरफेस बनाओगे तो है तो आखिर अंदर ही, तो जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी। तो यहां पर हमारा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? क्योंकि यहां पर अगर हम प्लेन एंगल चाहे बहुत सारी चीज से सोचे, अरे तो काहे घुसने देता रे, भगाओ दे सबको, 1 रुपया आमदनी नहीं हुआ है, कहां दे देंगे रे? चल 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 जा 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 जा। है 10 रुपये दे दो उसको। हैं? पैसा लेके नहीं आए हैं? फोन पे लेके भी चल रहा होगा, दे दो 10 रुपये। फोन पे लेके आ रहे हैं? ये सब बिजनेस है क्या? अच्छा बिजनेस है लेकिन खराब बिजनेस है। अच्छा बिजनेस मतलब मोरल अगर डाउन करना हो, थोड़ा सा मोरल बगल में रख दो, खराब बिजनेस नहीं है। ये को बापूजी को साल में 4 बार 4 जगह मुँह आता है सब। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो ना, तो हम ये वाला एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन इस वाला एरिया में सिमेट्रिसिटी की कहानी कुछ होता जाता नहीं है। तो हम लोग याद करेंगे फुटबॉल को। किसको याद करेंगे? अगर फुटबॉल तुम्हें याद हो तो फुटबॉल में पैच होता है। अगर सही में फुटबॉल देखा होगा तो फुटबॉल एक कंप्लीट नहीं होता है, वॉलीबॉल टाइप। वॉलीबॉल में हो जाता है कंप्लीट, लेकिन फुटबॉल में पैचेज होते हैं, देखना है ना, देखा कभी? उस तरह का पैच होता है ना भाई साहब। और वो सारा पैच मिलके क्या बनता है? तो उसका भी एक एरिया होगा। तो हम लोग ये मानते हैं ना, किसी स्फेयर के 3D में 4 पाई अगर एंगल स्टेरेडियन होगा, कितना स्टेरेडियन होगा? 4 पाई। तो तुम बताओ 4 पाई स्टेरेडियन में कितना हमारा फ्लक्स होगा? q/ε0। नहीं बोल रहा है, बोलो। नहीं होगा। तो यूनिट स्टेरेडियन में कितना होगा? यस और नो? और अगर हम कहें कि चलो ओमेगा में कितना होगा, तो क्या मानेंगे? अरे हाँ या ना? याद रखेंगे ये फ्लक्स है कि कुछ और? कहानी खत्म। अब कोई भी इस तरह का खतरनाक आ जाए, थोड़ा सा चेक करना बस।
हाँ, कोई भी इस तरह का खतरनाक आ जाए, कभी डिस्क देगा, कभी स्पेयर का कुछ हिस्सा काट देगा, कभी कुछ। याद रखना, सिंपल, जिसका सिमेट्रिसिटी नहीं बनता है उस प्लेन सरफेस से अगर फ्लक्स पूछे तो हम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लेके बनाएंगे। जैसे स्क्वायर का सिमेट्रिसिटी बन सकता है, रेक्टेंगल का भी सिमेट्रिसिटी बन सकता है, लेकिन किसी डिस्क का, किसी सर्कल का सिमेट्रिसिटी नहीं बन सकता है। बन सकता है तो नहीं बन सकता है, तो उसको हम किससे क्लियर करेंगे? सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट से। किसके? और सर ये ओमेगा कहाँ से आएगा? तो अभी तो बताएं, ओमेगा इज इक्वल टू, बोल जैसे 2 पाई, बोले जैसे 1 माइनस कॉस थीटा एप्सिलॉन नॉट, नहीं कहाँ, अब रुक जाओ, क्या इस तरह का बन जाएगा? नहीं बोल रहा है। तो ये याद रखना, अगर इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था, यही ना दिया गया था, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग रिपीट करें कि एक स्फीयर था सर, इस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ था और पूछ रहा था कि बताओ कि एक हम सर्कल या एक छोटा सा एरिया, इधर वाला एरिया कट कर रहे हैं, ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? r/2। ये कितना हो गया? r होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू, देखने लिखने के लिए मौका देंगे, घबराओ मत। फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बोलो? फाई डैश मान लेते हैं, क्या है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला कितना? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा लिख दो, ये तो आता है ना, ये थीटा कहलाता है। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई इनटू 1 माइनस कॉस कितना है? बेस कितना है? और हाइपोटेनस। तो देखो क्या निपटेगा ही, गया काम से। कितना आया? Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर का 1/2 निकलेगा। देखो ना, R/4 कैंसिल, 1 से हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना होगा? कितना आया? अरे आया नहीं आया, 16 कहाँ से आ जा रहा था तुमको ने? तो तुम ये रेडियस कैसे ले लिया है तुम? हैं? ये रेडियस है, इसका रेडियस लेगा कि उसका रेडियस लेगा? और इसका रेडियस लेगा, इसका काहे माथा पच भाई साहब। हमको जब ये दिया कराया फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, तो हम काहे इतना करके करवाएंगे? समझ रहे हैं ना? तो स्टार देखें, ये सारा चीज करते जाओ, फिर क्वेश्चंस लिखना जल्दी। और एक क्वेश्चन बना दो, उसके बाद हम लोग गॉसियन सरफेस पर कर जल्दी से उतारो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, टाइम नहीं देंगे। CBSE का बैच है, बताइए। सब कुकुर टाइप का बच्चा सब आया है इसमें। जो प्रॉपर CBSE का है 21-22 बच्चा, वो भी नहीं आया है। आया है सब 22 बच्चा आया है। दस बच्चा है। बिहार बोर्ड वालों के लिए मान लेते हैं 2 मिनट के लिए एग्जाम है। बताओ, भी बिहार बोर्ड का है, यहाँ पढ़ेगा उसके बाद एग्जाम देने जाएगा क्या जी? लिखना मोबाइल से, पढ़ा है तो यूँ याद नहीं है, नहीं पढ़ा है तो यूँ याद नहीं है। हो गया, चेंज कर दें ये, इसको स्टार देके लिखना। ये फ्लक्स है, ये फाई है, क्या है? फाई है, फाई डैश मान।
अरे हो गया, चेंज कर दें? हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू गिवन डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R given disk of radius capital R when a point charge capital Q is placed at a distance small b हो गया? हाँ, ये वाला डिस्टेंस b है और एक रिलेशन दे रखा है r इज इक्वल टू √3b। बताओ इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा? बहुत आसान है। नेट वाला हुआ कि नहीं? नेट वाला हुआ कि नहीं? तू ऐसे रखता है लैपटॉप मतलब खपा देगा का?
गिर जाए देखिए। कथी कहाँ चार्ज ना हो रहा है? फिर से लगा के है। आ गया। अरे आ गया। कितना है? इतना तुम लोग तामझाम क्यों कर रहे हो भाई? क्या कर रहा है तुम लोग इतना देर से? एक रिलेशन दे रखा है। हाँ क्यों भाई? नहीं उतना खतरनाक नहीं आएगा। देखो इधर हाइपोटेनस कितना आ जाएगा यहाँ देखो। ये रेडियस है ना, रेडियस आर किसके बराबर है? √3b के बराबर है। किसके बराबर है? तो हाइपोटेनस निकालोगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो √3b का स्क्वायर कितना होगा? 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना? √4b स्क्वायर का कितना होगा? 2b। अरे बोलो, अरे होगा। ठीक है हो गया, तो हमको उससे तो माने मतलब ही नहीं है। फ्लक्स फाई डैश का वैल्यू क्या होता है बोलो? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, क्या होगा? q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? b। बता दो। और हाइपोटेनस कितना है? 2b। कहाँ से तुम लोग का रूट में आ रहा है भाई? b से b कैंसिल, सेम आंसर q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अरे 1 से हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे, 1/2 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 आएगा ना भाई? नहीं आएगा। हो गया q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। और उसमें क्या तुम लोग का रूट क्या आ रहा था भाई? अरे हो गया, अब बना लोगे। हेडिंग डालो गॉसियन सरफेस। पहले रुक जाओ थोड़ा सा, इसको उतार लो। एक चीज़ बता रहे हैं, बताना नहीं है कुछ, तुमको लिंक बैठा दे रहे हैं क्योंकि अभी होली का रंग उतरा नहीं होगा और होली का आराम करने का जो है ना वो भी नहीं उतरा होगा। जब छुट्टी होता है ना, छुट्टी में 2 लॉस होता है। पहला, एक तो तुम्हारे पढ़ने का टाइम ड्यूरेशन गड़बड़ा गया। दूसरा, जब छुट्टी बाद आओगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। और इसके लिए आपको होलीडे होमवर्क दिया जाता है कि अब घर पे भी रहो तो छुट्टी का एहसास ना हो, बनाते रहो बनाते रहो, हैं? तो तुम लोग समझते हो कि हमको कोई पिंजरा उजरा में डाले हुए है। अरे भाई तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, गार्जियन भी थोड़ी तुम्हारे गार्जियन क्या कर सकता है तुम्हारे लिए? पैसा दे सकता है, फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकता है। क्या गार्जियन तुम्हारे बदले पढ़ेगा? नहीं। और टीचर भी तुमको मोटिवेट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, पीट सकता है, बता सकता है, यही कर सकता है। नहीं, पढ़ना फाइनली तुमको है। अब मान लो कोई बच्चा कह देगा कि हम पढ़वे नहीं करेंगे, आप क्या कर लीजिएगा सब? तो अंत में देखेंगे कि हमारा नाम बदनाम होने वाला है। हम कहेंगे बउआ माफ करो, चलो कट लो, बगल में फिजिक्स बड़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आगे ही हैं, ये पढ़ लीजिएगा। क्या करेंगे? दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बड़े मार कूट काट पीट के कहेंगे कि चलो पढ़ ले कम से कम। नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हम भी देखेंगे थोड़ा सा पैसा आ रहा है तो कहला जाएगा। अगर पढ़ने वाला होगा लास्ट में देखेंगे नहीं पढ़ेगा, फेल कर जाएगा, नाम बदनाम कर देगा,
1 से 1.5 महीने में पता चल जाएगा 2 महीने में पढ़े वाला है कि नहीं है। कट लो। चलो, सबसे पहला चीज कि हम लोग इस पूरे चैप्टर को हम एंड करने जा रहे हैं, तो इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सा चीज पढ़ना है मैं एक बार डिटेल बता देता हूं। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना था। बेसिक में चार्ज का डेफिनेशन, चार्ज का हिस्ट्री, यूनिट, उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट, बहुत सारी चीज बेसिक देखे। उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग, फिर इंसुलेटर कंडक्टर में आप देखें, तब जाके आप मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ें। यहां तक सब बेसिक की कैटेगरी में आते हैं। बारिश हो रहा है क्या है? बारिश हो रहा है? क्या बात है यार। बेसिक के बाद आप पढ़ें कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? ऐसे कूलम्स लॉ भी बेसिक ही आता है, लेकिन इसमें इतना स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें आ जाता है। इसमें एसएचएम इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें आपका इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। तो कूलम्स लॉ के क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, बेसिक भी होते हैं और स्टैंडर्ड भी। पीवाईक्यू अभी तक 21 क्वेश्चंस बताए हैं, आज हो सकता है तो 31 क्वेश्चंस तक सॉल्व करके सॉल्यूशन के साथ भेजे हैं यूट्यूब पे, आपको देखना है। ठीक, देखना है, सॉल्व करना है। पीवाईक्यू जो पढ़ता होगा भाई, जिसको है, पहले जेईई मेंस वाला कराते तो उसके बाद नीट वाला भी करा देंगे। कूलम्स लॉ जब हम पढ़ लेते हैं तो आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एनसीईआरटी से देखिएगा तो पॉइंट चार्ज के कारण हो गया, कहानी खत्म। लेकिन हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़े, कंटिन्यूअस बॉडी भी पढ़े। कौन सा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस बॉडी पढ़े ना भाई साहब। तो कंटिन्यूअस बॉडी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उसके बाद हमारा आता है फील्ड लाइंस। क्या आता है? फील्ड लाइंस। और फील्ड लाइन से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ना है? अब फ्लक्स की कहानी बाद में, अंत तक फ्लक्स की कहानी है, लेकिन फ्लक्स के अलावे इसको गॉस लॉ के थ्रू भी पढ़ना है फ्लक्स को। कौन सा लॉ? अब गॉस लॉ में 2 एप्लीकेशन होता है, एक फाइंडिंग फ्लक्स जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और एक फाइंडिंग फील्ड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, और लास्ट में आपका एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सीबीएसई का सबसे प्यारा टॉपिक है और ये सबसे आसान टॉपिक होता है, सबसे आसान है। इसमें फिजिक्स नाम मात्र के है, बाद बाकी मैथ्स है, कैलकुलेशन में भी मैथ्स है और है बहुत आसान। मतलब मैथ्स भी है तो इसका मतलब नहीं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, कुछ नहीं है। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, बात बाकी कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे प्यारा है। प्यारा कहने का मतलब ज्यादा पूछता है, प्यारा वैरा पढ़ाई प्यारा होता तो फिर सब कोई पढ़ता नहीं, बच्चा सब आता। इक्विलिब्रियम बताए हैं ना, स्टेबल अनस्टेबल बताए हैं। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डाइपोल को रखेंगे, टॉर्क के पहले स्टेबल अनस्टेबल कुछ होता नहीं भाई। आप एक बार जो पढ़ चुके हैं ना स्टेबल अनस्टेबल क्लास 11th में, वही कहानी रिपीटेशन होता है। 12th में बताए होंगे, 11th में जो था ना वही 12th में था। वहां मैकेनिकल था, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। वहां भी नेट फोर्स 0 था, यहाँ भी नेट फोर्स 0 है। यहाँ वहां रिस्टोरिंग फोर्स था, यहाँ भी रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रहता है 11th का ही है, लेकिन चलो ठीक है, रहता है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, अरे आत्मा उत्मा घुस गया क्या रे, तो उसके लिए भी डीलिंग अलग से होगा। तो ये 2 से 3 दिनों का टॉपिक है, बाद बाकी इधर है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फटाफट करेंगे। इस वीक तक जो बच्चा नहीं आएगा उसका बहुत सारा चीज निकलेगा। एक तो एप्लीकेशन निकलेगा, आज हमको लग रहा है कि पहले तो गॉसियन सरफेस और एक एप्लीकेशन हो पाएगा, कल 3-4 एप्लीकेशन होगा। मतलब गुरुवार तक आते आते हम लोग एप्लीकेशन को द एंड कर देंगे। और फ्राइडे को छुट्टी रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी ही रहना चाहिए फ्राइडे को, और सैटरडे को फिर क्लास रहेगा, संडे को भी आपकी क्लास लगेगी। और मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे से नया चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे। और याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, बार बार रिपीट करता हूं कि कोई भी चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद अगर 150 से 200 क्वेश्चंस नहीं लगाते हो उस चैप्टर पे तुम्हें कभी कमांड नहीं आएगा, कभी नहीं। ये केमिस्ट्री नहीं है अल्कोहल एल्डिहाइड करना है, पढ़ लेना है, हो गया थियोरेटिकल नहीं है। बायोलॉजी भी नहीं है कि थ्योरी कर रहे हैं हो गया, यही है, बिल्कुल नहीं है।
ये 50 मोर देन 50% मैथ्स है। तुम पूरा मैथ्स पढ़ लो, तुम प्रैक्टिस नहीं करो, घर पे नहीं बनाओ, तुमसे बनेगा? तुम्हारे टीचर बहुत बहुत अच्छा टीचर हो, माँ सरस्वती ही पढ़ाती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं बनेगा जब तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। और मोर देन 50% फिजिक्स मैथ्स होता है। तो आपको इस बात का फ्लक्स आएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन नहीं बनेगा। पढ़े फ्लक्स? हाँ चलो ठीक है। गॉस लॉ पढ़ा है? बिल्कुल पढ़े हैं। स्टेटमेंट बता देगा, प्रूफ कर देगा, लेकिन क्वेश्चंस 150 से 200 क्वेश्चंस खत्म होते बनाना है। इसका साधारण उपाय क्या है सर? इसका सबसे सिंपल उपाय होता है कि सबसे पहले बेसिक की एक बुक बनाओ, ठीक, उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन का लेके कोई बेसिक लेवल के मास्टर एनसीईआरटी, बेसिक नहीं है ठीक ठाक है, मास्टर एनसीईआरटी बुक खरीदो और बनाओ इसको। तो उसमें भी 150-200 क्वेश्चन। उसके बाद HC वार्म अप ब्यूरो उसको बनाओ, अगर कमांड लेना है तो। नहीं कोई बात नहीं, जैसे ट्यूसडे को चैप्टर खत्म होगा, वेडनेसडे को नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। अब चैप्टर जब शुरू हो गया तो 2 से 3 दिन तक कंफर्टेबल जोन में रहोगे, फिर से आएगा टफनेस। कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें टफनेस नहीं है। शुरुआत में 1 से 2 दिन आता है, आसान आसान रहता है कि Q1 Q2 यार क्या बन रहा है सर, क्या KQ है यार, यार मजा आ रहा है सर इस चैप्टर में। 2 दिन 3 दिन फिर मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं मेहनत करोगे तो फिर कहेगा अच्छा पोटेंशियल था V इज इक्वल टू KQ बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी था KQ1 Q2 बाई आर, अच्छा बस। तो चीजें ऐसी हैं कि आपको मेहनत करना है और इससे पीछे भागते हैं। ख्याली पुलाव आप लोग बहुत पकाते हो, ख्वाब की दुनिया में एकदम रहते हो। अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम कहेंगे काश मैं भी एक दिन अलग पांडे बन जाता, 500 करोड़ कम से कम टर्नओवर आता है, इतना में जिंदगी कट होगा जी। हैं पढ़ा रहे हैं मोतिहारी के लड़का के ऑफलाइन, हम अलग पांडे बन जाएंगे? एटलीस्ट अलग पांडे बनने के लिए अलग पांडे के रास्ते पे तो चलना पड़ेगा ना भाई साहब। नहीं बोल रहा है वो अलग पांडे नहीं बन सकते। पोटेंशियल होगा तो 20% कम, 50% कम, 40% कम, उस रास्ते पे तो जा सकते हैं ना। तो उस रास्ते को तो फॉलो करना पड़ेगा। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन बच्चों को, अंग्रेजों संगरवा 10 को, हर एक बैच में 10 से 20 बच्चा होता है पढ़ने वाला, बाद बाकी नहीं होता है पढ़ने वाला। किसी को इच्छा रहता है पढ़ने का, पढ़ नहीं पाता है। 10-20 बच्चा रहता है, इच्छा भी है, पढ़ता भी है, मेहनत भी करता है। तो हम बताओ, हम 100 बच्चा में पढ़ा रहे हैं 20 बच्चा को, 80 बच्चा तो ऐसा ही है। अब हम कहें कि नहीं हम तो अलग पांडे बन जाएंगे, होगा? अब वही तुम्हारा है कहानी। तुम लोग आंख बंद करते IIT में पहुंच जाते हो, इसे बंद करता है तो अच्छा IIT मुंबई, नहीं, कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा आजकल मारा मारी चल रहा है, छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, फ्यूचर है उसमें, रोबोटिक्स भी है, अच्छा ठीक है, हाँ। वहाँ आंख बंद करते चल जाता है। करनी कुत्ता कभी नहीं है। करनी अगर पूछा जाए कि कितना घंटा पढ़ता है एक सब्जेक्ट, तो कहता है कि अगर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पूरा दिन तो वहीं पढ़ते जाता है, सर दूसरा सब्जेक्ट कहाँ आएगा? और जिस दिन फिजिक्स पढ़ेगा पूरा दिन फिजिक्स पढ़ेगा, जिस दिन मैथ पढ़ेगा पूरा दिन मैथ पढ़ेगा। अरे ये क्या है? तुम 4-4 घंटे का रूटीन बनाओ, कोचिंग के अलावा 4-4 घंटे का रूटीन बनाओ, 12 घंटा सेल्फ स्टडी करो, 4 से 6 घंटा कोचिंग बनाओ, 18 घंटा हुआ, 6 घंटा तुम सो खाओ पियो, इसमें मौज करो। और क्या लग रहा है, तुम 4 घंटा का शेड्यूल बनाते हो तो 4 घंटा पढ़ता है, बीच में कभी वॉशरूम के लिए जाता है, कभी प्यास लगता है तो कभी भुजिया खाता है, कभी चिप्स खा लेता है, तो कभी कोनो भाई को बुला के जाता है, पूछ के दो मुकदम सा देता है, सभी तो करता है। नहीं छोट भाई होगा तो इधर ऑर्डर देता है, इधर इधर कौन क्लब क्या पढ़ रहा है, इसको होमवर्क मिला है, जो तो अपने मास्टर से पूछ के आता। बड़ भाई रहता है ना तो ऐसे ही दे देता है, जाओ तो अपने मास्टर से बनवा के लाना। अब छोट है, 3रा 4था 5वां में मास्टर लोग उतना ही आता है। अब कहीं मास्टर भेटा गया तो उन्हें से 2-4 को दे देता है कि चलो मुंह बाते रहो, है ना। तो ये सब है, तो ये सब भी तुमको 4 घंटा में करना है। तो तुम उसको प्योर स्टडी का टाइम मानते हो भी नहीं। अब बच्चा जोड़ लेता है, 18 घंटा सर, 18 घंटा कहाँ, कौन पढ़ेगा? पढ़ना पड़ेगा तो अब जाके होगा। और अचानक से 18 घंटा शुरुआत नहीं, हम शुरुआत करेंगे 9 घंटा से, 8 घंटा से, 10 घंटा से शुरुआत करेंगे, फिर इसको आगे शेड्यूल करते करते ले जाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी में छुट्टी नहीं है, आपका छुट्टी नहीं है। ये होली के जो छुट्टी मिला वो छुट्टी मानना ही नहीं है, तब तो जाके होगा आपकी पढ़ाई। 4 दिन अगर छुट्टी मिला, बच्चा मैं भी पढ़ा हूँ, तो साल में एक बार अगर हमको आना पड़ता था तो बीच में हम लोग को भी छुट्टी मिलता था। जैसे संडे का शुरुआत में आकाश में तो 4 दिन ही पढ़ाई होता है, 3 दिन छुट्टी होता है शुरुआत में, तो छुट्टी तो शुरुआत में मिलता था। शुरुआत में हम बुक खरीदने चले जाते हैं, बहुत सारा बुक होता है, मन नहीं लगे तो बहुत सारा मोटिवेशनल बुक है, वो पढ़ो, बहुत जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है वो देखो, लेकिन पढ़ो, पढ़ना, रील्स मत देखो। जैसे देखो ना, हम लोग जैसे रील्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें क्या होता है, इमेजिनेशन होता है, और हमारा इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, और हम लोग ख्वाब को दुनिया में जाके बस लिविंग
स्टॉप कर देते हैं, ड्रीमिंग स्टार्ट कर देते हैं। कल परसों का एक न्यूज़ देख रहे थे, आइजर का एक हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आइजर नाइजर इंडिया का, आईआईसी बेंगलोर के अलावा, आईआईसी के अलावा आइजर और नाइजर के दो रिसर्च इंस्टीट्यूट है साइंस है इंडिया में, बहुत अच्छा 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके एक साइंटिस्ट थे, जूनियर साइंटिस्ट थे, बहुत सारी जगह पे उनका जर्नल छपा हुआ था, सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। अब पार्किंग के लेकर बेचारा का दोनों किडनी फेल था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। पार्किंग को लेकर, अपार्टमेंट में पार्किंग होता है ना, पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ, सड़क पे मार दिया, इतना मार दिया कि मर गया। अभिषेक सावरकर नाम था, कुछ ऐसे ही करके, 39 ईयर्स का, मात्र 39 साल का आदमी। और यह सिर्फ यहाँ नहीं, अमेरिका में रिसर्च किया हुआ है, ब्रिटेन में रिसर्च किया, 3-4 देश में रिसर्च, वो आराम से फॉरेन में सेटल हो सकता था। लेकिन काहे तो झगड़ा, पार्किंग के लिए झगड़ा के लिए, मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये सिविक सेंस नाम का कोई चीज बचा नहीं। अब मूवी देखेगा पुष्पराज, झुकेगा नहीं तो कहाँ से झुकेगा तुम देखेगा पुष्पराज, कुल्हाड़ी लेकर चलेगा, तो तुम्हारे सोसाइटी में अगर पुष्पराज बन रहा है तो पुष्पराज लेकर बनेगा, ये साइंस फिक्शन साइंटिस्ट बन जाएगा लेकर। साइंस फिक्शन तुम्हारे सोसाइटी में मूवी होता है, कहता है कि सोसाइटी का आईना होता है, मिरर होता है, दर्पण होता है। कहाँ से दर्पण होता है भाई साहब? आप में तो इंडिया में बनने वाला 50% मूवी तो लव अफेक्शन दिस दैट पे रहता है, 50% में 10 से 20% धर्म पे रहता है, ठीक। फिर बच गया वहीं 30% में 5 से 10% होता है जो प्रॉपर सही टाइप से हो। साइंस फिक्शन साल भर में 2 साल में एक बार, वो हॉलीवुड नहीं, साउथ इंडियन मूवी लाता है, और उसमें भी प्यार रोमांस से सारा फेट फट देता है कि लड़का साइंस समझता है कम, रोमांस समझता है ज़्यादा। साउथ इंडिया का मूवी है 24, टाइम ट्रेवलिंग पर। वो टाइम ट्रेवलिंग साइंस कम है उसमें। अब ऐसा चीज डालो भाई कि बच्चा साइंस के प्रति अट्रैक्टेड हो, साइंस फिक्शन बना रहे हो ना आप, साइंस फिक्शन से कोई लेना देना नहीं है इंडियन सोसाइटी को। इंडियन सोसाइटी को किससे लेना देना है? प्यार से, अफेक्शन से। बच्चा जितना बर्बाद हो जाए रील से, आपको भी सोशल मीडिया में देखने को मिलता होगा, यहाँ के बच्चे के आइडियल कौन है? शाहरुख खान, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, है ना। जबकि इंटरटेनमेंट तब होता है जब खाली वक्त रहता है। आप अपने डेली काम से मूवी कब देखते हो? यहाँ से पढ़ के जाते हो, मूवी देखने बैठ जाता है, गार्जियन लात मार के भगा देगा, खाना भी नहीं देगा गार्जियन। मूवी मतलब इंटरटेनमेंट, जहाँ से जाता है बैग फेंक देता है, खेलने चल जाता है। नहीं, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। जब आपका मन उदास होता है तब हम लोग करते हैं मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। और उस इंटरटेनमेंट के बड़े बड़े जो स्टार आदमी हैं, वो आपके सेलिब्रिटी हैं, आप उनको बहुत बड़ा आपके आइडियल हैं, सब कुछ मानते हैं आप। साइंटिस्ट, ईमानदारी से बोलो तो अभी प्रेजेंट का कौन साइंटिस्ट है तुमको पता है? कोई इंडिया का? कोई 5 साइंटिस्ट का नाम बताओ इंडिया के। 5 क्रिकेटर का नाम पूछ दे तो बता सकते हो कि नहीं? तू 11 का 11 उंगली पर गिन देगा भाई। क्या सर, क्या नाम है, हार्दिक पांड्या की क्या एटीट्यूड है सर, है? विराट कोहली क्या मारता है सर, रोहित शर्मा सर क्या गाली बकता है, बताइए। तो आपका यही है, आपका सेलिब्रिटी कौन है? अच्छा, आप कोरोना आया, कोरोना चला गया, कोरोना पीरियड में कितना योगदान था, कंट्रीब्यूशन था हमारा आईआईटी का वेंटिलेटर बनाने में। जो वेंटिलेटर का फैसिलिटी लाखों लाखों में मिलता था, वो 1000, 2000, 2500, 3000 में वेंटिलेटर बना के दिया आपका आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई। क्या आपको पता है? नहीं पता है। आपके बिहार में कहाँ कहाँ रिसर्च सेंटर आपको पता है? नहीं पता है। आपके बिहार में आईआईटी एनआईटी दोनों हैं, तो वहाँ क्या क्या रिसर्च होता है, क्या जर्नल छपता है? कभी आप आईआईटी के साइट पे जाते हैं? नहीं, सर्फ आप करते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी जगह पे। क्या कभी आईआईटी पटना के साइट पे गए हैं? आईआईटी मद्रास? क्या आपके रील्स फीड में आईआईटी का कोई आता है? आईआईटी वाले भी बहुत सारा प्रैक्टिकल आजकल डाल रहे हैं, वीडियो बना के आता है। क्या आपके रील्स फीड में एचसी वर्मा का कॉन्सेप्ट आता है? एचसी वर्मा पढ़ाते हुए मिलते हैं? नहीं। आपके रील्स फीड में कौन आता है? नाचने वाला, गाने वाला, सेलिब्रिटी, ये ड्रेस, वो ड्रेस, यही सब।
तो आप क्या बनिएगा? इंजीनियर, साइंटिस्ट? सुधारो। टाइम कहां से हो गया? आज कहां पढ़ाई ऐसे तुम टाइम के चक्कर में पड़े हो? हेडिंग डालो, गॉसियन सरफेस। और रिकॉर्ड कर रहा होगा, घबराओ मत। बोलो। तुम्हारे देश की नहीं है, तुम्हारे देश बिल्कुल नहीं है। उसकी माँ अमेरिकन है, उसके पिताजी भी शायद अमेरिकन ही है, और बाबा हुआ कौन है? इंडियन मूल के, वो इंडियन है, वो चला गया था। अब मान लो तुम सुंदर पिचाई को कहोगे कि सर इंडियन है, अब भाई नहीं भाई साहब, वो अमेरिका का सिटीजनशिप लिए हुए हैं। अब उसका पोता कहीं साइंटिस्ट बनेगा, कहेगा इंडिया का था, वो है ये नहीं भाई साहब। वो तो आ रहा है, चलो साल में एक बार दो बार आया माँ बाप से मिलने, वही माँ बाप से मिलने। विराट कोहली इतना सेलिब्रिटी बनाते हो ना भाई साहब, रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली इंडिया में रहेगा? लंदन चला गया। अब तू झाल बजाते रहो, विराट कोहली करते रहो, करो भाई। हेडिंग डालो, गॉसियन सरफेस। अब क्या होता है गॉसियन सरफेस, ये सुनते हैं। और साइंटिस्ट नहीं भाई साहब, वो एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट दोनों में अंतर होता है ना? हो गया? देखो, गॉसियन सरफेस क्या होता है? इमेजिनरी सरफेस होता है, हमेशा आपको क्लोज सरफेस नहीं मिलता है, हमेशा आपको क्लोज सरफेस। और मैं पूछूं कि एक पॉइंट चार्ज है Q, और इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, आपको गॉस लॉ के थ्रू, गॉस लॉ के थ्रू या फ्लक्स मेथड से बताना है। ऐसे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का फॉर्मूला जानते हो, ये होता है KQ/r², लेकिन ये कूलम्स लॉ से आपने निकाला था। कौन से लॉ से? गॉस लॉ से आपने निकाला नहीं था, या फ्लक्स मेथड से निकाला नहीं था, आपने निकाला था इसको फोर्स मेथड से। किससे? फोर्स मेथड से। फोर्स का वैल्यू लिखते थे Q1 Q2 अपॉन r² डिवाइडेड बाई Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा? KQ/r²। याद है कि भूल गए? तो ये आपका फोर्स मेथड था, फ्लक्स मेथड नहीं था, ये कूलम्स लॉ था, गॉस लॉ नहीं था। तो सर हम गॉस लॉ तो लगाते हैं क्लोज सरफेस के लिए, आप ही ने शुरुआत में ही कहा था कि गॉस लॉ किसके लिए लगता है? ओपन सरफेस के लिए कभी गॉस लॉ लगता? तो फिर हमारा ये लगेगा कैसे गॉस लॉ? तो अब नहीं लगेगा तो हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, और ये इमेजिन करके हम एक क्लोज सरफेस बनाते हैं। तो ये जो इमेजिन किया हुआ सरफेस होता है, वही सरफेस हमारा कहलाता है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस फॉर विच नेट फ्लक्स इज कैलकुलेटेड। इस पर नेट फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक। और गॉसियन सरफेस लेते समय किन बातों का ख्याल रखना है? वो दो चार चीजें हैं कि सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब सरफेस के लिए क्यूबॉइड भी ले सकते थे, लेकिन क्या वो सिमेट्रिक होता? क्यूब भी सिमेट्रिक होता नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर पर अगर हम चार्ज रखते हैं तो फेस का और कॉर्नर का दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं होता है। कॉर्नर का डिस्टेंस और फेस का डिस्टेंस क्यूब के लिए सेम है? नहीं है। तो हमारे लिए उस गॉसियन सरफेस वो नहीं होता। तो गॉसियन सरफेस लेते समय हमको कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, सरफेस के साथ फील्ड का या तो एरिया एंगल, एरिया वेक्टर का और सरफेस एरिया का और फील्ड के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होना चाहिए या तो 90 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री होगा तब भी एंगल से मुक्त हो जाएगा, 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स में क्या हो जाएगा? 0। फिर LHS हम कैसे कंसिडर करते हैं, उन सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। कौन सा सरफेस बोलते हैं? ठीक उसी तरह आप 4th नंबर चैप्टर में पढ़िएगा, एम्पियरियन लूप आएगा वहां पे। कौन सा लूप? एम्पियर्स लॉ होगा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और उसके लिए इमेजिनरी लूप हम ड्रॉ करेंगे, उसको बोलते हैं एम्पियरियन लूप। कौन सा लूप? एम्पियरियन लूप। और यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए इमेजिनरी जो सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं उस सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस? बात क्लियर है या नहीं है? हेडिंग क्या डाला आपने? डेफिनेशन लिखिए, इट इज a hypothetical closed surface. It is a hypothetical closed surface for which net flux
is calculated and Gauss law is applied. Following points are considered. Following points are considered Following points are considered on taking Gaussian surface. On taking Gaussian surface. इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 से टॉपिक 4. हो गया? क्या लिखा है? हाँ, गाउस लॉ वही है. टॉपिक 4 3-4 किलोमीटर में है कि फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड ऑन टेकिंग. लिखा है कि नहीं? पहला पॉइंट लो. सरफेस should be symmetric to avoid lengthy calculation. To avoid lengthy calculation. सपोज करो, देखो यहां पर मैं समझा रहा हूं. ये पॉइंट चार्ज है. कौन सा चार्ज है? देख लो भाई, कौन सा चार्ज है? अगर पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज के लिए हम दो सरफेस क्लोज सरफेस कंसीडर कर रहे हैं. ये भी पॉइंट चार्ज है. एक सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं सिलेंड्रिकल. एक क्या सरफेस कंसीडर कर रहे हैं? सिलेंड्रिकल. ठीक. कौन सा सरफेस है? सिलेंड्रिकल है. और एक है स्फेरिकल. अब बोलो कौन वैलिड होगा? सिलेंड्रिकल. क्यों? कौन एंगल से सिमेट्रिक लग रहा है तुमको? यहां से डिस्टेंस आर है, यहां से भी डिस्टेंस आर है. हर जगह पे डिस्टेंस क्या है? आर. सिमेट्रिक ये है चारों तरफ. यहां देखो डिस्टेंस हम आर लेते हैं. क्या ये डिस्टेंस आर है? क्या ये डिस्टेंस आर है? तो सिमेट्रिक. तो कौन सा सरफेस कंसीडर करेंगे? बोलो. जैसे स्फेरिकल कंसीडर होगा, सिलेंड्रिकल कंसीडर नहीं होगा. अरे समझ में आया? बोल ही नहीं रहा. अब एक चीज और बताओ समझाने के लिए. ये हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी इन्फिनिटी तक गया है. कहां तक गया है? अब इसके लिए एक स्फीयर ले रहे हैं. ठीक. और इसके लिए हम लोग एक ले रहे हैं सिलेंडर. कौन बेहतर है? कौन सिमेट्रिक है? बेहतर से कोई मतलब नहीं हमको. कौन सिमेट्रिक है? सिलेंड्रिकल होगा या स्फेरिकल होगा? अबे पॉइंट चार्ज नहीं है. अगर हम देखें तो ये इन्फिनिटी तक है. नीचे जितना है उतना ही ऊपर, और इन्फिनिटी तक. तो हम कहीं भी पॉइंट लेंगे ना, इससे सरफेस का डिस्टेंस, इससे सरफेस का डिस्टेंस, इससे सरफेस का डिस्टेंस, इससे सरफेस का डिस्टेंस, क्या सबसे सरफेस का डिस्टेंस सेम है? बोलो. वहां पर हम एक पॉइंट से देख रहे थे क्योंकि हमारे पास चार्ज ही था पॉइंट में. चार्ज किस में था? अब हम लोग एक पॉइंट से नहीं देखेंगे, हम पूरे लाइन चार्ज की बात कर रहे हैं. नहीं बोल रहे हैं. तो आपको हर एक पॉइंट पर देखना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट पे नहीं. अब इस पॉइंट पे देखो है आर डिस्टेंस. इस पे भी देखो, इस पे भी देखो, कहीं भी दे जाओ. कितना डिस्टेंस? इधर देख लो, इधर देख लो. दोनों क्या है? सिमेट्रिक है या नहीं? बोलो. तो कौन सा यहां पे कौन सा वैलिड है और कौन वैलिड है? तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा गॉसियन सरफेस अलग अलग होगा. यार बातें क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ा जा सकता है. ओके. तो एक आध एग्जांपल लिख लो फटाक से. इसको हम कंसीडर करेंगे.
जल्दी लिखो, एक आध पॉइंट और लिखवाना है, उसके बाद कहानी ख़त्म कर देते हैं। तुम लोग भी जाओ। आज तो एप्लीकेशन सोचे थे एक भी हो जाएगा, नहीं हो पाया। लग रहा है संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी का एप्लीकेशन तो 1 से 2 दिन में हो जाता है। एनसीईआरटी के बाद का एप्लीकेशन आपको टाइम लगाता है। नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट है, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन है। हो गया? अरे हो गया, एक ही करना है, ज़्यादा नहीं। हेलो हेलो, अरे आवाज़ ही नहीं आ रहा है भाई। हेलो, पता चला पूरा वीडियो बिना आवाज़ का रिकॉर्डेड ही है।